पिछले क्लास में हमने क्या पढ़ा था? अवकलन। इस क्लास में क्या पढ़ने वाले हैं? समाकलन। इसके बाद अगले क्लास में हम देखेंगे समाकलन विधि से गति के समीकरण। तो समाकलन विधि से गति के समीकरण जानने से पहले समाकलन जानना जरूरी है। तो ये सब इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होते हैं समाकलन के। ये जो फॉर्मूला दिए हैं आपके भी बुक्स में भी दिए होंगे, लेकिन इसको याद कैसे करना है वो ट्रिक मैं आपको यहाँ बताऊंगा। देखिए, पहला क्या है? dx। dx का क्या है? इंटीग्रेशन। इस प्रकार से दिया हो, dx दिया हो, या फिर इसी को 1 dx बोल लीजिए आप। एक से गुणा होगा तो उतना ही आएगा, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है? x। दूसरा दिया है, देखिए दूसरा क्या दिया हुआ है? x के पावर n dx का इंटीग्रेशन, x के पावर n। तो मान लीजिए इस x के पावर n की जगह मान लीजिए मैं 2 ले लेता, इस प्रकार से दिया तो क्या है? x के पावर n + 1 होता है, तो x के पावर n की जगह क्या है? 2 + 1 हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा? 2 + 1। ठीक है, तो x के पावर 2 + 1 क्या हो गया? 3/3। ये हो जाएगा इंटीग्रेशन। आगे देखें, देखिए ये जो समाकलन होता है अवकलन के जस्ट विपरीत होता है ना। जैसे आप देख सकते होंगे समाकलन में क्या होता था? अवकलन में d/dx होता था, अवकलन में log e(x) का अवकलन क्या होता था? 1/x। लेकिन समाकलन में इसके जस्ट विपरीत है, क्या है? 1/x का इंटीग्रेशन है, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? log e(x). देखिए दोनों के ये विपरीत है, ऐसा था तो ऐसा हुआ और ऐसा था तो ऐसा हो गया। तो आपको अगर अवकलन के सूत्र याद है तो समाकलन के बहुत सारे सूत्र तो ऐसे ही याद हो जाएंगे, क्योंकि जस्ट विपरीत हैं बहुत सारे, है ना। ऐसा है तो ऐसा, ऐसा है तो ऐसा। कैसा? देखते हैं अभी, ये आपको समझ आ गया होगा। अगला देखिए उसमें साइन का होता था कोस और कोस का होता था साइन। इसमें भी सेम है, लेकिन इसमें साइन का होता था कोस, लेकिन उसमें प्लस में होता था, इसमें क्या हो जाएगा? माइनस में। और उसमें कोस का होता था साइन, लेकिन माइनस में होता था, लेकिन इसमें प्लस में हो जाएगा। तो साइन का समाकलन माइनस कोस एक्स और कोस एक्स का समाकलन साइन एक्स। समझ आ गया? ये देखिए ये भी बन गया। अब sec² x का हो जाएगा 10x, ये याद कर लीजिएगा। cosec² x का हो जाएगा -cot(x). tan x dx का हो जाएगा log sec x, और cot x dx का हो जाएगा log sin x। ये सभी आपको याद करना है ना। सेम है, ज़्यादा कुछ है नहीं। अब क्या करना है? देखिए इसका भी सेम है। जैसे मान लीजिए ये क्या दिया है, आगे देखते हैं। ये वाला देखिए आप कैसे करना रहेगा। जैसे u v की जगह कोई संख्या ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए 5x और 4x ऐसा क्या दिया हो? dx दिया हो, तो इसको आप u मानिए, इसको v मानिए, ऐसे ही ना है तो अलग अलग कर देंगे बोल रहा है। 5x dx हो जाएगा प्लस 4x dx हो जाएगा, दोनों का अलग अलग इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो 5 क्या है? कांस्टेंट, बाहर हो जाएगा। यहाँ क्या बचेगा? x dx प्लस 4 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। यहाँ क्या बचेगा? x dx। इतना समझ आया आपको? अब क्या कर रहा है? देखिए x के पावर n, ये जो बताया था मैंने आपको फॉर्मूला, ये वाला क्या होता है? x के पावर n क्या होता है? x के पावर n+1/n+1 ऐसा होता है। तो x के पावर कुछ नहीं है, मतलब एक तो होता ही है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? x के पावर 1 है, तो क्या हो जाएगा? x के पावर 1+1/n की जगह क्या है? 1, तो हो जाएगा 1+1, तो x के पावर 2/2 हुआ। समझ आया नहीं आया? आया। तो इस पूरे वैल्यू को मैं कहाँ रख दूंगा? यहाँ रख दूंगा। समझ आ गया ना? तो यहाँ मैं क्या लिख दूंगा? x²/2, और ये भी सेम है, तो यहाँ भी क्या लिख दूंगा? x²/2। यहाँ पर क्या है? इंटू 4 प्लस यहाँ क्या है? इंटू 5। समझ आ गया? अब ये हो जाएगा 5x² प्लस 4x²। हर समान है तो ऊपर का जुड़ जाता है, क्या हो जाएगा?
5x² प्लस 4x² नीचे में तो 2 ही लिखाएगा, है ना, तो 2 ही लिखेंगे, कितना हो जाएगा 5 4 9 x² अपॉन 2, यही हो जाएगा आंसर। इस प्रकार से समाकलन करना है। देखिए अवकलन बन जाता है आपसे तो समाकलन में बहुत ज़्यादा समस्या तो होने वाला है नहीं, उसी टाइप से करते हैं लगभग, है ना। मिटा दूं, आगे देखते हैं। अगला देखिए माइनस में भी सेम चीज़ करना है, जैसे सेम एग्जांपल ले लीजिए। देखिए वैसे तो आपको अपने से बन जाना चाहिए, लेकिन मैं समझा रहा हूँ आपको तो मैं एक बार और लिख देता हूँ। जैसे 5x माइनस 4x ऐसा इंटीग्रेशन दिया हो, है ना, इसको क्या मानिए u, इसको मानिए v, तो अलग अलग हो जाएगा। बोल रहा है 5x dx माइनस 4x dx हो जाएगा। ठीक, 5 कॉन्स्टेंट है बाहर, यहाँ क्या बचा x dx, 4 कॉन्स्टेंट है बाहर, यहाँ क्या बचा x dx। अभी जो बताया मैं x dx का इंटीग्रेशन क्या होता है x² अपॉन 2। ठीक, इसका भी क्या हो जाएगा x² अपॉन 2, अभी बताया था ना इससे पहले में, सेम तो है, बस उसकी जगह माइनस है। यहाँ है 4 और यहाँ क्या है 5, तो क्या हो जाएगा 5x² अपॉन 2 माइनस 4x² अपॉन 2। अब देखिए हर समान है तो ऊपर का जुड़ता या घटता है, तो क्या हो जाएगा हर में मैं क्या लिखूंगा 2 ही लिखूंगा, और 5x² माइनस 4x² हो जाएगा। और 5x² में 4x² घटा तो क्या बचा 1x² अपॉन 2, तो 1 से गुणा होगा उतना ही आएगा, लिखने का जरूरत नहीं है, यही हो जाएगा आपका आंसर। एकदम आसान है, बन गया। इसी प्रकार से आपको बनाना है। इसको देख लीजिए, ये थोड़ा डिफ़िकल्ट टाइप का लग रहा होगा, लेकिन डिफ़िकल्ट है नहीं, मैं बताऊंगा तो आपको आसानी से समझ आएगा। इसको मिटाता हूँ, प्लस की जगह माइनस है, बाकी सब सेम है। अगला देखिए u इंटू वी हो, मतलब गुणे के फॉर्म में हो, तो कैसे बनेगा। इतना तो आपको समझ आ गया होगा जितना मैं अभी तक बताया। इसके आगे क्या करना है, जब गुणे के फॉर्म में है ना, ये 16 लिख दिया क्या मैं, यहाँ 14 हुआ, ठीक है, हो जाता है मिस्टेक, देख लीजिएगा कहीं नंबर्स लिखने में गलती कर दिया हूँ तो मैं 5 6 7 8 9 नहीं लिखा हूँ, देखिए तो आप लिख लीजिएगा। 8 के बाद सीधा 10 लिख दिया हूँ, 9 ये 10 ये 11 ये 12 ये 13, है ना, हो जाता है मिस्टेक, किसी से भी गलती हो सकता है। क्या है उसमें ज़्यादा फॉर्मूला दिया हुआ था बुक में, तो मैं क्या किया जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट से उन सबको बताया, इसलिए उसमें आगे पीछे नंबर लिखने में थोड़ा मिस्टेक हो गया, देख लीजिएगा। अब देखते हैं आगे क्या है, ये है 13 का है लिख रहा हूँ, क्या दिया है u अपॉन v, u इंटू वी हो, u तो मान लीजिए 5x इंटू क्या हो 4x, ऐसा ही दिया है ना, और क्या है dx ऐसा दिया हो, तो आपको क्या करना है, इसको मान लीजिए आप पहला और इसको मान लीजिए आप दूसरा, और वो फॉर्मूले में पुट कर दीजिए। क्या बोल रहा है देखिए, पहले का गुणा, ये पहले का गुणा, पहला कौन है ये वाला, तो 5x, ठीक, दूसरे का समाकलन, इस 4x का क्या है समाकलन, क्या कर दूंगा मैं समाकलन, फिर क्या है कोष्टक है, मैं कोष्टक लगा रहा हूँ। पहले का अवकलन है, देखिए अवकलन d/dx, इस d/dx का मतलब होता है अवकलन, तो पहला क्या है 5x, फिर दूसरे का क्या है समाकलन है, दूसरा कौन है 4x, तो 4x dx, समझ आया, कोष्टक बंद, और इस पूरे का क्या है समाकलन, और यहाँ लगा है माइनस। इतना समझ आया आपको। अब मैं आगे करता हूँ सॉल्व। देखिए 5x है तो 5x होगा, 4 कांस्टेंट है बाहर हो जाएगा, x dx हो जाएगा, समझ आ गया आपको। माइनस है माइनस लगाता हूँ, देखिए 5 कांस्टेंट है बाहर तो क्या बचा dx अपॉन dx, ठीक है, और ये 4 कांस्टेंट है तो बाहर हो जाएगा, यहाँ क्या बचा x dx, यह है, और ये पूरे का क्या है समाकलन, ये कोष्टक क्या है बंद। ये समझ आया आपको। देखिए ये हो जाएगा 5 चौको 20x, x dx का समाकलन क्या होता है, इससे पिछले में मैं अभी तुरंत बताया क्या होता है x² अपॉन 2, ये वाला सूत्र लगा है, यहाँ घात में 1 है तो ये वाला सूत्र लगेगा, इतना आएगा, ठीक है, माइनस है माइनस लगाया, समाकलन का चिन्ह लगाया, ये 5 है, देखिए x dx
dx अपॉन dx का अवकलन कितना होता है? 1 होता है। तो यहाँ क्या लिख दूंगा? 1। यहाँ क्या है? 4। तो ये गुणा होकर क्या हो जाएगा? 5 चौको 20। x से गुणा होगा तो उतना ही आएगा। तो मैं डायरेक्ट क्या लिख देता हूँ यहाँ पर? 20 लिख देता हूँ। समझ आया आपको? और ये क्या है? x dx, इसका क्या होता है? समाकलन x स्क्वायर अपॉन 2 होता है ना। यहाँ घात में कुछ नहीं है, मतलब 1 है। तो x के पावर n इज इक्वल टू होता है x के पावर n+1 अपॉन n+1। तो यहाँ घात में क्या है? 1। तो x के पावर 1+1 अपॉन 1+1 हो गया। तो क्या हो जाएगा? 1+1 2 हो गया, और ये 1+1 2 हो गया। इतना आया ना। अब बाहर क्या है? dx, तो मैं लगा दिया dx। समझ आया? आया। अब आगे देखिए क्या है। इन 2 दाहम 20, और ये x क्या हो गया? x नहीं, 2 दाहम 20, तो क्या हो जाएगा? 10x³। ये 1 है ना, तो संख्या समान होता है तो घातांक जुड़ जाता है। 1 और 2 कितना हो गया? 3। समझ आया आपको? माइनस है, मैं माइनस लगाया। 2 दाहम 20, तो 10x क्या हो गया? स्क्वायर, और यहाँ क्या है? dx। इतना समझ आया आपको? अब क्या हो जाएगा? 10x³ माइनस, ये 10 क्या है? कांस्टेंट, तो 10 निकल जाएगा बाहर। x स्क्वायर क्या हो गया? dx। अब क्या जानते हैं? x के पावर n, dx का वैल्यू क्या होता है? x के पावर n+1 अपॉन n+1। तो x के पावर में क्या है? 2 है। तो यहाँ क्या हो जाएगा? x के पावर 2+1 अपॉन 2+1। तो x के पावर 2 और 1 कितना हो गया? 3 अपॉन 3। इतना आएगा ना। तो यहाँ क्या लिख दूंगा मैं? x के पावर 3 अपॉन 3, और यहाँ क्या बचा है? 10। ठीक है, माइनस है, माइनस लगाया, और यहाँ क्या बचा है? 10x³। समझ आया? अब देखिए, ये 10x³, यहाँ भी 10x³, तो 10x³, ये 10x³ क्या निकल जाएगा? कॉमन। तो ये तो कॉमन निकल गया, यहाँ क्या बचा? 1। यहाँ ये भी कॉमन निकल गया, यहाँ क्या बचा? 1। तो 1/3 हो जाएगा। इसको आप जोड़ घटा लीजिएगा, उसके बाद आ जाएगा आंसर। इतना तो आप कर ही सकते हैं। कितना हो जाएगा बता ही देता हूँ। देखिए, 3 एकम 3, यहाँ कुछ नहीं है, मतलब 1 एकम 1 अपॉन 3। तो 2 3 में से 1 गया, क्या हो गया? 2/3। तो यहाँ मैं क्या लिख दूंगा? 2/3। तो इस 10 का 2 से गुणा हो जाएगा तो कितना होगा? इस 10 का इस 2 से गुणा होगा तो 10 दूनी हो जाएगा यहाँ 20x³ बटे में क्या है? 3। ये हो जाएगा आपका आंसर। यहाँ था 3। समझ आया आपको? ये हो गया आपका आंसर। अब देखते हैं आगे। इसको मिटा देता हूँ, आप नोट करिए, फिर इसको मैं मिटाता। तो जितना फार्मूला मैंने आपको बताया वो सब याद कर लीजिएगा। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हैं जिसको हम अगले क्लास में देखेंगे। वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है तो यहीं स्टॉप करते हैं, बाकी अगले क्लास में देखेंगे इससे रिलेटेड क्वेश्चन, ताकि आपका पूरा डाउट क्लियर हो जाए। और इसके बाद देखेंगे समाकलन विधि से गति का समीकरण। तो जितना भी फॉर्मूला बताया मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आप याद कर लीजिए। आपको समझ आया तो कमेंट में बता दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।